तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ गए हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेकिंग सोडा को लेकर, जो कि चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट का एक पार्ट है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम इसके बारे में जितनी भी संपूर्ण जानकारी है वो आपको देंगे। साथ ही इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, गुणधर्म क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास जो है वो आपकी चल रही हैं, जिसमें हमने जो क्लास 10th की जो साइंस है उसका पहला चैप्टर जो कंप्लीट करा दिया है। इस सेकंड चैप्टर के ऊपर हम चल रहे हैं। और साथ ही मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस क्लास के जो रिटेन नोट्स हैं वो चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या फिर जो हमारी व्हाट्सएप है उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि हम आपको इन क्लासेस के रिटेन नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बेकिंग सोडा क्या है। तो बेकिंग सोडा की अगर बात करें तो सबसे पहले हम परिचय ले लेंगे, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं। तो यह एक बहुउपयोगी, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पदार्थ होता है। ठीक है, हर किसी के घर में इसे यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का नमक, खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए बेकिंग सोडा एक सफ़ेद महीन क्रिस्टलीय पाउडर होता है। ठीक है ना, क्रिस्टलीय पाउडर है, सफ़ेद होता है, महीन होता है, जिसका रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, इसका रासायनिक नाम की अगर बात करें, इसके अगर रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम इसका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। साथ ही यह स्वाद में हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, अब अगर मैंने आपसे पिछली जो क्लास थी उसके अंदर एक सबसे ज़्यादा क्षारीय पदार्थ के बारे में बात की थी, क्षारीय रसायन के बारे में बात की थी, वो रसायन का नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज़्यादा क्षारीय जो पदार्थ है ये वो कौन सा है, जो मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था। ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 14 होती है। पीएच वैल्यू क्या है, 14 होती है, वो आपको मुझे बताना है। ठीक, अब देखिए, और इसे पानी में आसानी से क्या कर सकते हैं, इसे पानी में ये आसानी से घुल जाता है, या खाने में सोडे के रूप में, सोडा के रूप में, सफाई में, औषधीय उपयोगों में, कई घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों में इसका यूज जो है वो किया जाता है। ठीक, अगर हम आगे देखें तो आगे है हमारा रासायनिक जानकारी। रासायनिक जानकारी में इसका रासायनिक नाम के बारे में अगर बात करें तो रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, अगर हम बात करें जो हम पहले पढ़ चुके हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उसका सूत्र होता है NaOH। और इससे पहले हमने जो बात की थी वो बात की थी व्यंजक चूर्ण की, तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हम खाने के सोडे के बारे में, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम बोल रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र जो है वो होता है NaHCO3। ओके, इसका आणविक भार जो होता है वो 84.01 ग्राम मोल होता है। इसकी आपको अभी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, न इसकी आवश्यकता है और न ही इसकी आवश्यकता है। ठीक है, अगर स्वरूप की बात करें, स्वरूप क्या होता है इसका, सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है। गंध जो है वो इसका गंधहीन होती है। और पीएच जो है वो लगभग कितनी होती है, 8.3। क्या होती है, 8.3 इसकी पीएच वैल्यू होती है। ठीक, अब अगर आगे देखें इसकी संरचना के बारे में, तो संरचना इसकी किस प्रकार की होती है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि Na+ आयन जो है वो O से जुड़ा हुआ है, और यहाँ C और O जो है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ O और H दिया हुआ है। ठीक है, यह एक क्षारीय लवण है। कैसा लवण है, एक क्षारीय लवण है, जो गर्म किया या अम्ल के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, तो CO2 गैस निकालता है। क्या गैस निकालता है, CO2 गैस निकालता है। क्या, यह एक क्षारीय लवण है जो गर्म किया जाता है या फिर अम्ल के साथ मिलाया जाता है, तो CO2 गैस जो है वो हमें देता है। इसकी जो पीएच की बात करें, पीएच हमने अभी बताया कितना होता है, 8.4 होता है। ठीक है ना, क्या होता है, 8.4। ओके, अप्रॉक्स लगभग 8.4 होता है। ठीक, तो ये इसका हो गया क्या, रासायनिक सूत्र। अब अगर बात करें इसका निर्माण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो निर्माण करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड को, जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड के घोल और अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड के क्रियान्वयन से सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है। जैसे NaCl प्लस NH3 जो कि अमोनिया है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है ना, क्या क्या, जो आपका खाने का नमक है और
जो अमोनिया है और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है और जल, ठीक है, इनके क्रियान्वयन से इनके साथ रिएक्शन करके हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, NaHCO3 मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिलता है। ओके, अगर हम आगे देखें मुख्य गुणों के बारे में इसके, तो मुख्य गुण आपके क्या क्या हैं, सफ़ेद महीन और जल में घुलनशील पाउडर है ये, थोड़ा क्षारीय होता है, गर्म करने या अम्ल के साथ मिलाने पर CO2 गैस हमें देता है, साथ ही आर्द्रता को सोख सकता है और सुरक्षित, गैर विषैला और पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ठीक है ना, ये आर्द्रता को भी सोख सकता है। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करें कि जब भी इसकी अभिक्रिया जो है वो अम्ल के साथ कराई जाती है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ NaHCO3 प्लस HCl, तो हमें मिलेगा नमक NaCl और H2O जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जब भी अम्ल के साथ कराएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो देखने के लिए मिलेगी। साथ ही इसे अगर गर्म हम करेंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल और हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने के लिए मिलेगी। साथ ही अगर क्षार के साथ की अगर बात करेंगे, अगर किसी क्षार के साथ किसी अभिक्रिया जो है वो कराई जाएगी तो NaHCO3 जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, किसी क्षार के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो सोडियम कार्बोनेट और जल हमें मिलेगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और जल हमें प्राप्त होगा। अगर उपयोगों की बात करें तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले इसका उपयोग जो है वो खाद्य उपयोगों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब फूड के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें केक, बिस्किट, ब्रेड आदि को फैलाने के लिए इसका यूज जो किया जाता है। जैसे आप देखते हो ब्रेड जो है वो स्पॉन्जी होते हैं, तो उसमें मतलब जब हम उसे मिलाते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकलती है, जिसके द्वारा वह जो है वो स्पॉन्जी हो जाती है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले जो है वो निकलते हैं। साथ ही पकौड़े, इडली, ढोकला आदि में को नरम करने और हल्का बनाने में इसका यूज जो किया जाता है। साथ ही फल और सब्जियों को धोने के लिए भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा। ठीक है ना, या फिर बेकिंग सोडा। अगर हम बात करें इसकी घरेलू सफाई की, तो घरेलू सफाई बर्तन, सिंक, गैस स्टोव आदि को साफ करने में इसका यूज जो किया जाता है। दाग, धब्बे, तेल की चिकनाई आदि को हटाने के लिए भी इसका यूज जो है वो किया जाता है। ठीक, साथ ही फ्रिज, माइक्रोवेव की बदबू को दूर करने के लिए और कालीन, कपड़े और जूतों की सफाई के लिए भी हम जो बेकिंग सोडा है उसका यूज़ करते हैं, खाने के सोडे का यूज़ करते हैं, जिसका सूत्र जो है वो NaHCO3 होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट से रसायन की भाषा में कहते हैं। व्यक्तिगत देखभाल की अगर बात करें, दांतों की सफाई और मुंह की दुर्गंध दूर करने के लिए, स्किन एक्सफोलिएशन के लिए, बालों को साफ और चमकदार करने के लिए शैम्पू में मिलाकर इसका यूज जो किया जाता है। कीट मच्छर के काटने में राहत देने के लिए भी यह सहायक है। तो व्यक्तिगत देखभाल, पर्सनल केयर में भी इसका यूज जो किया जाता है। साथ ही औषधि उपयोगों में आप इसका यूज़ करते हैं जिसमें एसिडिटी, अपच और सीने में जलन, ठीक है ना, एसिडिटी, अपच हो या फिर सीने में जलन हो, उसके लिए इसका यूज जो किया जाता है। मूत्र के पीएच को नियंत्रित करने के लिए इसका यूज जो किया जाता है। साथ ही सर्दी खांसी में बगल कम करने में भी ये सहायक होता है, अगर इसकी हम भाप लेते हैं तो। अगर बागवानी में देखें तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, पौधों में फफूंदी कीट को बचाने में, ठीक है, घोर बनाकर इसका छिड़काव करेंगे हम पौधों के ऊपर तो फफूंदी और कीट जो होंगे वो नहीं लगेंगे, ठीक है ना, वो दूर रहेंगे पौधों से। साथ ही कंपोस्ट बनाने में भी ये सहायता करता है। अन्य उपयोगों की अगर बात करें तो इसका जो उपयोग है वो आग बुझाने में भी, CO2 प्रोड्यूस करने में इसका जो उपयोग है हम कर सकते हैं अग्निशमन यंत्रों के अंदर, और जल उपचार में पीएच को संतुलित करने में इसका उपयोग जो किया जाता है। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एक रसायन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। खेल के मैदानों में सतहों को सुधारने के लिए भी इसका उपयोग जो किया जाता है। भंडारण इसका हमेशा एक बंद कंटेनर के अंदर होना चाहिए, हवादार कंटेनर हो, एयर टाइट कंटेनर हो, नमी और सीधे धूप से हमें इसे बचा के रखना चाहिए, और इसके उपयोग करने के बाद में जो ढक्कन है उसे सही तरीके से हमें लगा के छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें सावधानियों की कि हमें जब इसका यूज़ कर रहे हो तो क्या क्या सावधानियां हमें करनी चाहिए। बेकिंग सोडा जो कि खाने का सोडा है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं, अधिक मात्रा में सेवन ना करें।
गुर्दे के रोगी, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति या गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह से उपयोग करें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। आंखों में जाने पर साफ सफाई से धोएं। केवल खाद्य ग्रेड बेकिंग सोडा का ही उपयोग करें। और इसके लाभ जो हैं वो क्या क्या है? प्राकृतिक और सुरक्षित होता है ये, साथ ही सस्ता है, आसानी से उपलब्ध है, बहुउपयोगी है, पर्यावरण के अनुकूल है और रसायनों की तुलना में कम हानिकारक है। अगर हानियों की बात करें क्या क्या है? अधिक सेवन से पेट फूलना, उल्टी होना, दस्त होना या गैस की समस्या भी हो सकती है। साथ ही रक्त में सोडियम का स्तर भी ये बढ़ा सकता है, ठीक है ना, तो ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है। और साथ ही लंबे समय तक अधिक सेवन से मेटाबॉलिक जो एल्कोलोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये जो यूज़ हैं, ये जो है वो बेकिंग सोडा के मैंने आपको जो परिचय है उसका इंट्रोडक्शन जो है वो क्या है, उसकी रासायनिक जानकारी, रासायनिक संरचना और निर्माण किस प्रकार से होता है, मुख्य गुण क्या हैं इसके और रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो क्या हैं और उपयोग जो है वो क्या है, उनके बारे में मैंने आपके साथ आज चर्चा की है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो बेकिंग सोडा है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी जो है मिल गई होगी। अगर नहीं मिल पाई है, अगर आपसे कोई चीज़ छूट रही है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। और अगर फिर भी समस्या है तो आप हमारे साथ कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8979200800, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे दीजिए विदा, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।